2015 में सलमान खान की मूवी बजरंगी भाईजान आई, जिसमें इंडिया को नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव और डिस्क्रिमिनेटिंग दिखाया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ओपन माइंडेड और नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग दिखाया गया। उस मूवी को देखने के बाद IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च टीम तैयार की। उस रिसर्च टीम ने 1950s से लेकर 2010s तक के बॉलीवुड मूवीज का एनालिसिस किया। उस एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स ये हैं। 74% of those films presented the Sikh community as laughable. 58% of the corrupt politicians had a Hindu Brahmin last name. 62% of corrupt businessmen had a Vaishya last name. चलो ठीक है, सारे ही कम्युनिटीज को बुरे लाइट में दिखाया, लेकिन नहीं। The hypocritical thing is that 84% of Muslims in the films were shown as strongly religious and honest. और अगर किसी को क्रिमिनल दिखाया भी गया तो ये दिखाया गया कि भाई दिल का सबसे अच्छा है। फिर उस रिसर्च टीम ने ऐसे 20 बॉलीवुड फिल्म्स को एनालाइज किया जो पाकिस्तान में बेस्ड थे, यानी मूवी की सेटिंग पाकिस्तान में थी। In 18 of those 20 films, Pakistan was projected as open-minded, welcoming and courageous. चलो ठीक है, किया, लेकिन उन्हीं मूवीज में इंडियंस को नैरो माइंडेड, अनवेलकमिंग और कंजर्वेटिव दिखाया गया। ये वही बॉलीवुड है जिसमें गुंडे, मवाली और अंडरवर्ल्ड के लोगों को तिलक लगाए हुए दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मास मर्डरर्स और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई और ग्लैमराइज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि क्या यार, मूवीज आर फॉर एंटरटेनमेंट, ज्यादा मत सोचो। जी नहीं। फिर उसी रिसर्च टीम ने स्कूल्स में एक सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे से ये पता चला कि 94% बच्चे ये मानते हैं कि बॉलीवुड की स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑथेंटिक है। उसी रिसर्च ने ये भी बोला कि रिसेंट डेकेड्स में हिंदूज को स्टीरियोटाइप करना और भी ज्यादा बढ़ गया है। अभी रिसेंटली बॉलीवुड में एक टर्म को बहुत ही एफिशिएंसी से मार्केट किया जा रहा है, हिंदू टेरर। अनुराग कश्यप, जिसने सेक्रेड गेम्स में हिंदूज की धज्जियां उड़ाई हैं, उसने इस टर्म को ट्वीट भी किया था इन अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ हिज हिंदू फोबिया। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा के प्रोड्यूस्ड शो क्वांटिको में अमेरिका में एक टेरर अटैक के पीछे रुद्राक्ष पहनने वाले हिंदू को दिखाया गया। क्वांटिको वाज अ शो स्पेशली मेड फॉर प्रियंका चोपड़ा एंड प्रोड्यूस्ड बाय हर, सो प्लीज, it was in her control to say yes or no to that script. Priyanka defamed the very country that gave her all the love and made her famous. Unfortunately, even she turned out to be Hindu-phobic. मैं इन so-called Bollywood celebrity से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। Name one terror attack that has been carried out by people of the Hindu community across the globe. सब जानते हैं कि इंडियन कम्युनिटी पूरे ग्लोब में फैली है और इनमें से मेजॉरिटी हिंदूज ही हैं। तो इनसे किसी देश को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? क्या पेरिस अटैक्स हिंदूज ने करवाए थे? यूरोप में रेप्स और मास शूटिंग्स हिंदूज कर रहे हैं? किस हक से अनुराग कश्यप ये बोल रहा है कि हिंदू टेरर इज इंक्रीजिंग? किस हक से प्रियंका चोपड़ा एक पूरे कम्युनिटी को दोष दे रही है अपने शो में? In fact, when Afghanistan was destroyed by invasions, it was India, a Hindu majority nation, who built a parliament for Afghanistan. And mind you, Afghanistan is a country with 99.7% Muslims. So please don't say India is Islamophobic. Hindus are just against forceful conversions, love jihad and terror, which are not depicted in so-called shitty Bollywood films. You just cannot keep targeting one innocent community just because it is tolerant and stays silent. Yes, rape is horrific and the recent Kathua case is being investigated. लेकिन इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखो जो प्ले कार्ड्स लेकर खड़े थे और डेलिबरेटली हिंदुस्तान और देवीस्तान को यूज कर रहे थे, blatantly attacking an entire community for one horrific crime. अब कौन ला रहा है रिलीजन बीच में? रियलिटी में हर चीज में रिलीजन लाने वाले लोग ये कूल इंटेलेक्चुअल्स ही हैं। इन 2018 itself, गीता, who was a 10-year-old girl, was gang raped by Muslims in Ghaziabad. Why didn't the very same celebrities stand up with placards? गीता लड़की नहीं है, इंसान नहीं है। कहां गई तुम्हारी इंसानियत?
ये सिर्फ यही दिखाता है कि ये लोग हिंदू फोबिक हैं और इंडिया से नफरत करते हैं। इट इज स्ट्रेंज कि इनमें से एक का बाप ये है, एक नवाब साहब से मैरिड है और एक है स्वरा भास्कर, द बिगेस्ट हिपोक्रेट ऑफ ऑल। इसकी एक फेक फेमिनिस्ट मूवी आई थी, वीरे दी वेडिंग। वीरे दी वेडिंग हैड अ सीन वेयर हिंदू फोबिक स्वरा भास्कर वाज मास्टरबेटिंग। गौर करने वाली बात यह है कि जिस हिंदुस्तान को ये गाली देते हैं, कंजर्वेटिव और इंटॉलरेंट बोलते हैं, उसी हिंदुस्तान में ये मूवी रिलीज भी हुई, लोग देखने भी गए और मूवी सुपर हिट भी हुई। वेलकमिंग और टॉलरेंट पाकिस्तान में इस मूवी को बैन कर दिया गया। दिस इज व्हाट स्वरा भास्कर सेड व्हेन शी विजिटेड